जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चलाया जा रहा है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 74 है। इससे पहले मैंने 73 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह क्लास को लाइक कर देंगे मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है मित्र? उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उत्साह जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? वीर रस का। बिल्कुल सही बता रही हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, का का उच्चारण स्थान है। का का उच्चारण स्थान जो है ये क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53 है। इसका राइट आंसर बताना है। मीठा का विलोम क्या होगा? मीठा का विलोम जो है ये क्या होगा? सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, मीठा का विलोम जो है ये कड़वा होता है। क्या होता है मित्र? मीठा का विलोम जो है ये कड़वा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका राइट आंसर बताना है। उसने कहा था के लेखक हैं। उसने कहा था के लेखक कौन है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो क्योंकि क्वेश्चन जो है ये टफ बहुत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग कम समय में अधिक क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो क्या पूछ रहा है? उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55। इसका राइट आंसर बताना है। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। आकाश पाताल एक कर देना, इस मुहावरे का अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हमें क्लास को लाइक कर देंगे। तो याद रखना, आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये कठिन परिश्रम करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। शुभ आगमन में संधि है। शुभ आगमन में कौन सी संधि है यह आपसे पूछ रहा है मित्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, दीर्घ संधि होगा। क्या हो जाएगा मित्र? दीर्घ संधि हो जाएगा। शुभ आगमन में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो शुभ प्लस आगमन होगा। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? शुभ प्लस आगमन जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपने बताया ही कि इसमें दीर्घ संधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 57 है। इसका राइट आंसर बताना है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? स्पुतनिक जो है ये किस भाषा का शब्द है यह आपसे पूछ रहा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसी भाषा का है। किस भाषा का है? स्पुतनिक जो है ये किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है बहुव्रीहि समास है। किसमें बहुव्रीहि समास है यह आपसे पूछ रहा है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, बहुव्रीहि समास जो है ये चक्रपाणी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं चक्र पाणी में बहुव्रीहि समास है, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो चक्र है पाणी में जिसके यानी विष्णु जी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मित्र आपसे पूछ रहा था बहुव्रीहि समास कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा संयुक्त व्यंजन है, बता दो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ज्ञा जो है मित्र ये संयुक्त व्यंजन है जो किससे मिलकर बना है, जा प्लस इया से मिलकर बना है, किससे, जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञा। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है, जो किसी नियम का पालन ना करे उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जो किसी नियम का पालन नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, उच्च श्रृंखल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर बताना है। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या कह रहा है, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है अपने आप हो जाता है, यानी मित्र आपसे पूछ रहा है कि उत्थान का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्थान का विलोम जो है यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है और उत्थान का विलोम जो है ये क्या होता है, पतन होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है जबकि पतन अपने आप हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सा शब्द एक श्रृंखल में नहीं है, यानी तीन एक समान है एक अलग है, वही बताना है कौन सा इसमें अलग है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोच समझ कर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना तड़ित, चपला और चंचला जो है, तड़ित, चपला और चंचला जो है ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, बिल्कुल सही आप बता रहे हो, ये सब विद्युत के पर्यायवाची हो जाते हैं, बिजली के हो जाते हैं। लेकिन सबकी यामिनी की बात करें मित्र, यामिनी जो है ये रात का पर्यायवाची है, किसका है, रात कहा जाए या रात्रि कहा पर्यायवाची हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे कह रहा था कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है, यानी तीन एक समान है एक अलग है, वही आपसे पूछ रहा था। तो तीनों जो है ये बिजली या विद्युत के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन यामिनी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची है, रात का या कहा जाए निशा का, रजत का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है, हिंदी वाक्य में पदक्रम जो है ये किस प्रकार का होता है, यह आपसे पूछ रहा है, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं, सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी। तो जो कि ऑप्शन नंबर ये में ही दिया गया है, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही होंगे, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने, यानी दक्ष का समानार्थी जो है पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना दक्ष या कुशल या कहा जाए प्रवीण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मोहन अपने कार्य में दक्ष या प्रवीण या कुशल है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं, बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उन्हें हम सकर्मक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। संयोजिका में किस प्रकार का प्रत्यय है यह आपसे पूछ रहा है। सभी भाई बहन सोच समझकर बताना मित्र, गलती नहीं करना है। तो याद रखना संयोजिका में अ प्रत्यय है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67। इसका राइट आंसर बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है यह आपसे पूछ रहा है। तो अकाल में बिल्कुल सही अ उपसर्ग है, अपार में भी अ उपसर्ग है, अखाद्य में भी अ उपसर्ग है, लेकिन अनार में कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। कालिंदी कूल कदम की डारन में अलंकार है। कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है यह आपसे पूछ रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। क वर्ड की आवृत्ति हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग की बात कर रहा है। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना शुद्ध वर्तनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71। इसका राइट आंसर बताना है। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। मुंह में राम बगल में छुरी इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या है। सभी भाई बहन सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ऊपरी मित्रता और मन में शत्रुता, बिल्कुल सही बता रही हो। ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता इस लोकोक्ति का उचित अर्थ हो जाएगा मुंह में राम बगल में छुरी। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद भैया दोहा भी होता है, चौपाई भी होता है और रोला भी होता है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी मात्रिक छंद जो है ये दोहा भी होता है, चौपाई भी होता है, रोला भी होता है। तो ये सभी हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ग्रामीण शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा है यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो याद रखना ग्रामीण में इन प्रत्यय है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द है। जिसकी चिंता न की जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, अचिंत्य कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आकर्षण का विपरार्थक शब्द है। आकर्षण का विपरार्थक या कहा जाए विलोम जो है ये क्या है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। विपरार्थक कहे, विरुद्धार्थी कहे या विलोम कहे एक ही बात है मित्र। तो याद रखना इसका तो राइट आंसर हो जाएगा विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम जो है ये विकर्षण होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का या शेर का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में नहीं है। तो याद रखना शार्दूल भी होता है, मृगेंद्र भी होता है, केशी भी होता है, लेकिन तड़ित जो है ये विद्युत का है। किसका है, ये विद्युत कहा जाए, बिजली कहा जाए। तड़ित जो है ये विद्युत या बिजली का पर्यायवाची या समानार्थी हो जाएगा। ये सिंह या शेर का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नीलांबर किस समास का उदाहरण है।
नीलांबर में कौन सा समास है या किस समास का उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना, नीलांबर में कर्मधारय समास है, लेकिन मित्र ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं कि नीलांबर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलांबर में कर्मधारय समास होता है लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो हम बहुव्रीहि समास को टिक करेंगे। अगर इसका समास विग्रह किया जाएगा बहुव्रीहि के तौर पर, तो क्या हो जाएगा, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम। कौन हो जाएंगे, अर्थात बलराम। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में कारक विभक्ति कौन सी है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक है। कौन सा है मित्र, कर्म कारक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से किस शब्द में अयाधि संधि है। अयाधि संधि किसमें है, यह आपसे पूछ रही है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ने प्लस अग यानी नायक में जो है अयाधि संधि हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, बाहर जो है ये एक प्रकार का अव्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। याद रखना, अव्यय पर कोई भी लिंग वचन कारक को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो बाहर जो है एक प्रकार का अव्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, यह आम मीठा है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मीठा जो है मित्र ये विधेय विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका राइट आंसर बताना है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। यानी सरल जो है ये विशेषण है और इसका भाववाचक संज्ञा बनाया जाए तो क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरलता हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। याद रखना मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84 है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली भी आती है, भोजपुरी भी आती है और मगही भी आती है, लेकिन अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, जिसमें अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती है, जिसमें मैथिली हो गया, भोजपुरी होगा और मगही हो गया। लेकिन अवधी जो है ये पूर्वी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कौन सी पूर्वी हिंदी के बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, 85 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं, घूस देना क्या होता है, घूस देना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्रों क्वेश्चन नंबर 86, इसका राइट आंसर बताना है। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। क्या कह रहा है, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। इन पंक्ति में कौन सा रस सर्जित होता है।
यानी आपसे पूछ रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो याद रखना साफ साफ दिख रहा है कि इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है मित्र? श्रृंगार रस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसका स्थायी भाव जो है ये रति होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। तो 87 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। तम जो है प्रत्यय है, उच्च जो है मूल शब्द है, तम जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना चिकित्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करने की इच्छा यानी कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 89 से 90 तक। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी अवन का विलोम जो है ये क्या होगा? अवन का अर्थ होता है पाताल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंतर्द्वंद का विलोम जो है ये बहिर्द्वंद होता है, आप सभी को पता ही है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मित्र, विहंग जो है या विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची होता है, ये चंद्रमा का बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कलाधर, रजनीश, मयंक ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? चंद्रमा के। लेकिन विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है लोकनायक में कौन सा समास है? अब आपसे पूछ रहा है लोकनायक में कौन सा समास है? तो याद रखना तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर जो है मित्र ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि मित्र अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन क्लास आने वाली है, जो कि साइंस महामैराथन होगी, सर के द्वारा ली जाएगी। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी। कब होगी? तो लिखा है 25 सितंबर को, दिन रविवार शाम 7 बजे आपकी ये क्लास लाइव होगी। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस्ड पर होगा। और इस क्लास को लेने के बाद आपके साइंस में 5 क्वेश्चन आने तय हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में साइंस के क्वेश्चन जो है ये 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये कहा जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इस क्लास को जरूर लेना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि 25 सितंबर को दिन रविवार शाम 7 बजे ये क्लास लाइव हो जाएगी मित्र। तो बढ़ते हैं फिर अपनी क्लास की तरफ। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा। नमस्कार में कौन से संधि है? नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। बिल्कुल सही बता रहे हो, विसर्ग संधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका राइट आंसर बताना है। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। थोड़ा थोड़ा जो है ये क्या दर्शा रहा है कि परिमाणवाचक होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप आजकल कहाँ हैं? आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? तो विजयदशमी जो है एक विशेष बात है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव रूप जो है ये क्या होता है? धरती होता है। और ये क्या है? धरित्री जो है ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है मित्र? तत्सम शब्द हो जाएगा और धरती जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 99, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी जो है भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना 10 राज्यों में हिंदी जो है राजकीय भाषा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो। सही क्रम में बताना है। वैसे तो सब में है लेकिन सही क्रम में बताना है कि किस विकल्प में बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वर्ड या ध्वनि आएगी, उसके बाद शब्द आएगा, उसके बाद पद आएगा, उसके बाद वाक्य आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र मैंने यहाँ 50 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये रही आपकी आंसर की। इसको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर की के साथ। आप इसे रिवाइज कर लेना। पीडीएफ जो है कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है? तो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी मित्र। तो 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है मित्र। आप सोचते हो एक लाइक से क्या होगा, लेकिन एक ही लाइक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कोई भी मित्र ऐसा नहीं है जो क्लास को शेयर ना करे। सभी मित्र क्लास को शेयर करेंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। जो भी मित्र जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और याद रखना कि 25 सितंबर शाम 7 बजे दिन रविवार को आपकी साइंस की महा मैराथन क्लास आने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इस क्लास को लेने के बाद आपको साइंस में कहा जाए 5 में 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्पेशल होगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। कैसी भी लगी हो क्लास फीडबैक जरूर दिया करो। तो मित्र आज की क्लास में बस नहीं। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।